एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट चैप्टर के ऐसे 15 क्वेश्चन जो 2025 में आपके सारे शिफ्टों में बहुत बार रिपीट किए हैं। सारे क्वेश्चनों को आज हम लेकर के आए हैं। चाहते हो सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से इन क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता है कि 39,250 रुपया अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को x% और 10% के दो क्रमिक छूट के बाद 32,499 रुपया में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, एक आपका 39,250 रुपये की वस्तु है। इसमें सबसे पहले x% की छूट दी जाती है, उसके बाद फिर 10% की छूट दी जाती है। तो बताओ, अगर x% छूट देने के बाद फिर 10% की छूट देगा तो एक सक्सीव की तरह तो बढ़ तो नहीं रहा है। ओके हाँ जी, जब हमको गुना ही करना है तो सबसे पहले हम लोग 10% का ही छूट दे देते हैं, तो वस्तु को 90% पर बेचेगा। ओके हाँ जी सर। अब इसी वस्तु को इतना में हुआ, अब इस वस्तु को एक बार इतना घट करके हुआ, अब फिर घट करके कितना हो जाता है, कहोगे सर 32,499। तो यही तो वैल्यू है, 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे, 9 का 18 9 27, 3 और 3 2 5 4 9 6 9 54, 9 एकम 9 9 एकम 9। यदि किसी वस्तु का प्राइस अगर 29,25 है तो हो जाता है 36 का 11। देखो भाई कितना घटा, कहोगे सर घटने की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर से अगर हम 4 कर देते हैं, ऐसे करते हैं आराम से। अगर यहाँ से 3 6 1 1 घटेगा तो 4 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, 300 का 14 और 314 बटे 3 9 2 5 होगा। क्लियर कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब इसको अब काटने वाले हो ना, तो कितना से लग जाएगा, 2 से ऊपर मार्क्स में देखो तो 2 एकम 2, 5 2 10, 7 2 14, 157 मार्क्स में लगाओगे ना तो ऊपर में 2 बचेगा और यहाँ पर 25 बचेगा। क्लियर कहोगे हाँ जी। तो दूसरा जो छूट आपका होगा 25 बटे यहाँ पर 2 बटे का 25 और 1 बटे का 25 होता है 4%, इसका 2 गुना यानी 8% का डिस्काउंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि ये बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, 5,000 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु को 10% 5% की दो क्रमिक छूट जाती है। बताइए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। मतलब छूट देगा क्रमिक छूट किस पर, मार्क प्राइस पर। तो बताओ सबसे पहले मार्क प्राइस यहां पर बताओ कितना है। कहोगे सर मार्क प्राइस की बात करते हैं तो 5,000 है, तो इस 5,000 में सबसे पहले 10% की छूट दी जाती है। तो सोचो ऐसे, और ये 5,000 है, इस पर अगर वो 10% की छूट देगा तो 90%। कहोगे 9 बटे का 10, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद 5% की छूट यानी 95%, 19 बचे का 95। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 19 बचे का 95, यहाँ पर 20 हो जाएगा ना, कहोगे हाँ जी सर। अब यहाँ से बात करते हैं, अब हमारा आंसर क्या होगा। ये 0 से 0 2 को हमारा कट गया, ये हमारे पास आ गया 25 दूनी का 50। कुछ भी होगा 9 9 81, यूनिट डिजिट 5 आएगा और यूनिट डिजिट 5 एक ही को ऑप्शन में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचने वाले हैं। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसमें लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको यही तो सोचना है। एक दुकानदार 3500 रुपया में एक साइकिल खरीदता है। अच्छा चलो, 3500 रुपया में एक साइकिल खरीदा, उसके बाद 20% उसे छूट भी देता है। अब उसके बाद क्या करता है, उसे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। जैसे देखो, एक दुकानदार गया 3500 रुपया में उसने खरीदा, अब ये 3500 रुपया में खरीदा, अब उसने 20% का छूट दिया किस पर,
वो देगा छूट किस पर, मार्क प्राइस पर। अगर वो मार्क प्राइस पर छूट देता है तो पर भी 20% छूट देने पर ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इसका मतलब मार्क प्राइस के 20% कम करेगा तो मार्क प्राइस के 80% पर बेचेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और उसने जो खरीद के लाया था 3500 रुपया में, तो अगर ये मार्क प्राइस के 80% पर बेचता है और वो उसने 3500 रुपया में खरीद के लाया, तो उसको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। उसका मतलब 3500 रुपया में वो बेचा होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मार्क प्राइस के 80% पर बेचा, यानी उसने अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 3500 और वो आपका मार्क प्राइस का 80% आपस में क्या होगा, बराबर। यानी इसका सीधा सा मतलब है, इस क्वेश्चन में इसका सीधा सा मतलब है, इस मार्क प्राइस का 80% उसने जितना में खरीदा था उसके इसके बराबर है। क्लियर? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा है बताइए अंकित कुल मूल्य क्या है। अगर मार्क प्राइस का 80% का वैल्यू ये है, तो हमें अगर इसमें 4 से भागा दे देते हैं, इसमें भी 4 से भागा दे देते हैं, तो 20% का वैल्यू हमारे पास आ गया 35 गुने का 25। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मार्क प्राइस 100%, यानी 5 से गुना कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो आपका यूनिट डिजिट 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई देता है। कौन सा होगा भाई, यहाँ बताओ। 5 पचे 25, हाथ में रहल 2, 5 दिया 15, 2 17 और गुने का 25। 5 पचे 25, 25 पचे 25 से हाथ में रहल 12, 25 सते 75 से 175, 7 8 1 यानी यहाँ पर 7 होगा। 7 और 5 दोनों में दिखाई दे रहा है 18 होगा। 25 एकम 25 और 25 और 18 कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13 और 3 1 4 यानी 43 होगा। 43 75 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके ही बता दिया। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है यही कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलकर ग्राहक को 23,800 रुपये की छूट मिला, तो बताइए वस्तु का अंकित क्या है। देखो उसका जो डिस्काउंट है ना 23,800 रुपया है, लेकिन देखो दो क्रमिक छूट मिलता है। पहला छूट मिलता है 10% का, और दूसरा पहला छूट मिलता है उसको 20% का, और दूसरा सेट छूट मिलता है उसको 10% का। तो ओवरऑल छूट कितना हुआ, तो एक फॉर्मूला था आपको x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई बटे 100। 20 10 30, और 30 में से 200 बटे का 100 करेंगे तो 2, और 2 जाएगा तो 28%, यानी उस मार्क के 28% का छूट होता है। तो इसी के बराबर ये दिया गया है। तो दिक्कत होगी ना जी सर। अगर हम इसको 7 से भागा दे दें तो हमारे पास 4% का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर बताओ 7 तिहाई का 21, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 7 चौके का 28 डबल 0, कहोगे हाँ जी सर। अब हमें करना है इसे 100%, इसको भी 25 से गुना, इसको भी 25 से गुना, 0 0 25 चौका 100, हाथ में रहल 10, 25 या 75, 10 कितना होगा 50। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है भाई? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। कहता है एक दुकानदार एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है और उसे 178 रुपये की प्रॉफिट होता है। तो बताइए पंखे का अंकित मूल्य क्या है। आराम से इस क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखना मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखना सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इस वस्तु को अंकित करता है 36% ज्यादा,
9 चौके 36 होता है, यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो अपने कॉस्ट प्राइस से 9 ज्यादा अंकित करेगा, तो करेगा कितने में? कहोगे सर 9 ज्यादा करेगा तो यानी 34 में करेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब कहता है कि इस पर 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 25% को कहते हैं 1/4। अगर किसी वस्तु का यहाँ पर बात करते हैं, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है, अगर उसका मार्क प्राइस 4 है तो उसको 1 कम करके बेचेगा कितने में? 3 में। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखो, अब यहां से क्या है, 25 का सामान 34 में बेचा, 25 का सामान 34 अंकित किया और 4 के सामान को 3 में बेच दिया। मार्क प्राइस एक बार कहता है 34, एक बार कहता है 4। गलत बात बोला या नहीं बोला? ओके हाँ जी सर बोला है। तो इसी गलत बात को 34 को इसको क्या कर दो, 2 से गुना, इसको 17 से गुना, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 17 दूनी का 34, यहाँ 4 उसे उसके बाद हो ही जाएगा। 17 चौके 17 चौके 68। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर से यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस 50 हो गया, इसके बाद यहाँ पर से आ जाएगा 68 और ये हमारा होगा 17 यानी 51। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 है तो वस्तु को 51 में बेच रहा है, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे 1 यूनिट का। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू कहता 171 है। तो हमसे पूछा है क्या चीज, इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य कितना गुना होगा? कहोगे सर 171 गुना, यानी यहाँ पर तो 8 होना फिक्स है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, गुना ही कर देते हैं। 60 प्लस का 8, 60 प्लस का 8, 171 करते हैं। 0 6 7 42, हाथ में रहल 4, उसके बाद बताओ 6 4 10। हाँ है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ से एक बात करते हैं, 8 से गुना करते हैं। 8, उसके बाद फिर 7 8 56, 6 6 12, 8 और 2 यानी 28 होना चाहिए, और 28 एक ही को ऑप्शन में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस हमारा क्वेश्चन बन गया। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है और 45% का छूट भी देता है, तो आप हमें बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या है। और यह भी क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में आया हुआ है 14/8/2025 में। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिखना कॉस्ट प्राइस, इधर लिखना मार्क प्राइस, इधर लिखना सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? होगे ना जी सर। अगर ऐसा कहता है तो फिर पढ़ना लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 2/5 लिखते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, उससे 2 ज्यादा अंकित करेगा कितना? 7। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। और 45% का छूट देता है, तो 45% को हम लोग लिखते हैं 9/45 यानी 9/20। 1/20 होता है 5%, इसका 9 गुना। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसका 20 है तो छूट देता है 9 का, तो बेचेगा कितना में? 11 में। हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहां से देखो क्या करना है, बताओ। एक बार मार्क प्राइस 7 का था, एक बार 20 का था, है गड़बड़ बोला कि नहीं बोला? कहोगे हाँ जी सर। इसको 20 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो। सर यहां से बताओ 20 बचे का 100, यहां पर होगा 140, यहां पर होगा 77। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, वस्तु को बेचा जा रहा है 77 में, कितने का लॉस हुआ? कहोगे सर 23 का लॉस हुआ। 23 का लॉस हुआ कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। इसी को हम लोग बोलते हैं 23%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बेहद आसान सा क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23% ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आसान सा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो।
एक लैपटॉप की अंकित मूल्य 50,000 रुपया है और एक दुकानदार त्योहार के मौके पर 10% की छूट देता है और उसके बाद शेष मूल्य पर भी 8% का अतिरिक्त छूट देता है, तो अंतिम उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। एक अंकित मूल्य उसका लैपटॉप का कितना है भाई? कहोगे सर 50,000। तो सबसे पहले उसने 10% का छूट दिया, तो वस्तु को 90% पर बेचेगा? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद 8% का और छूट दिया, तो 8% को 2/25 में लिखते हैं? कहोगे हाँ जी सर। अब उसका प्राइस 5 है तो 2 का छूट देगा, यानी वस्तु को बेचेगा कितना में? 23 में, 23/25। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। इससे ये खत्म। 25 दूना का 50 यानी 200, यानी लास्ट में तो आपका 2 जीरो होना फिक्स है। 9 दूनी 18, 8 हो गया, 8 यहाँ का 24, यानी 4 और 2 को सुनना भी दिखाई देना चाहिए। जिस ऑप्शन में होगा ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। हमने पूरा गुना भी नहीं किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो तो एकदम दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 13% की छूट दी जाती है और फिर उसे 348 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? होगे नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 13% कम करके बेचा जा रहा है, यानी अंकित मूल्य 100% है, उस 100% में 13% कम करके बेचेगा। 13% कम करके बेचेगा, यानी वस्तु के अंकित मूल्य से 13% कम करके बेचेगा, तो बेचेगा कितना में? अंकित मूल्य के 87% पर। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, अंकित मूल्य के 87% पर बेचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे 3 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ 100%। कोई भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्लियर? हो गया हाँ जी सर। तो इसी 87% यानी अंकित मूल्य के 87% का ही वैल्यू 448 है। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ, यहां से करोगे 448 आया है, तो हमें चाहिए वस्तु का क्या चीज? वस्तु का हमें चाहिए अंकित मूल्य यानी 100%। ठीक है? हो गया हाँ जी सर। 4 से देखो तो लगता है 7 चौके 28, वहां 4 से लग रहा है, यानी 1% का वैल्यू आ गया यहां पर 4। अब कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% आ गया 400, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन था, इससे दुनिया में और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। देखो, कहता है 28% की छूट देने के बाद वस्तु को 3240 रुपया में बेचा गया। तो ऐसे सोचो ना, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो इस 100% में 28% का छूट दिया, मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस 100% है उससे 28% कम दाम में बेचा, यानी वस्तु को बेचा कितना में? 72% में। और इसी 72% का वैल्यू हमें दिया गया है 3240। कोई दिक्कत? होगी ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखो देखो देखो, इस वस्तु को इतना में उपलब्ध है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 28% का छूट दिया है ना, 28%। 28% यानी 2 7 2 10 कुछ, ठीक है, 28% छूट देने के बाद इतना में उपलब्ध है, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कटता है तो काट दो। 16 देखो, चलो 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 8 चौके 18 चौक 72, 4 से लगाते हैं। 8 चौके का 32, यहाँ देखो। अब 9 से देखो तो लगा करके, 9 दूनी का 18, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 9 दूनी का 18, 9 नमा का 81, 1% का वैल्यू आ गया 45। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 45। और कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100%, तो 100% क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। यहां से बताओ, खत्म। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही।
और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है। एक त्योहार के सेल के दौरान एक स्टोर में दो क्रमिक छूट, पहला 15%, दूसरा 10%। तो मोबाइल का अंतिम मूल्य बताओ क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर बताओ, यहां पर क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है कि 20,000 रुपया उस मोबाइल का अंकित मूल्य है। 20,000 रुपया अंकित मूल्य है। इस 20,000 में पहले 15% का, फिर 10% का छूट देता है। तो बात करते हैं। देखो, 15% का छूट दिया, कहोगे हाँ जी सर, चलो छोड़ो 15%। 15% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 3/20 कहते हैं। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 है तो उसमें 3 का छूट देगा, यानी 20 का सामान उसको कितना मिलेगा, 17 में। उसके बाद फिर 10% का छूट देगा, यानी 90%। 90/0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहां से आ गया 100। बताओ, 17 53 से 153 पर 2 गो शून्य लग जाएगा। 153 पर 2 गो शून्य लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन 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 चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन है। इससे आसान सा और क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता है। अब अगले क्वेश्चन के तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एकदम इसमें तो परसेंटेज में पूछा है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, परसेंटेज में पूछा है। देखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे भी नहीं, हम क्वेश्चन को बना देंगे। देखो, इसमें हम सिंपल सा काम करेंगे। कहता क्या है, एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को अंक छूट भी देता है 13% का। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट सक्सीव है। पहले कुछ परसेंट से बढ़ा और फिर घटा, मतलब जो ओवरऑल चेंजेस होगा परसेंटेज में, वही तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ओके हाँ जी सर, और यहां पर हमें प्रॉफिट ही होना है। देखो, सबसे पहले हमने 24% का वृद्धि किया, 24% का वृद्धि किया, फिर हमने 13% की कमी कर दिया। तो आप यहां से बताओ, डायरेक्ट बताओ, यहां से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहां पर 1, 11 बचेगा कि नहीं। हो गया हाँ जी सर। अब माइनस का 24 गुने का 13 बटे का 100। तो बताओ, 224, 24 का मतलब 24 दूनी 48, 24 तिया का 72, यानी 2। अब यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 11 का 1 यानी 300 बटे, यहाँ पर बटे का 1, 3, यानी 11% माइनस का 3.12%। अब बताओ, यहां से बताओ क्या होगा, 3 नहीं 4 घटाओ, 3 नहीं 4 घटाओ तो 7 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद भी कुछ है ना। उसके बाद यहां पर यूनिट डिजिट में 8 बचने वाला है, 7.88%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 7 में। ऑप्शन नंबर 7 में, बल्कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा अब नहीं होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन 2025 में एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपका एग्जाम में आया हुआ था, अंडर ग्रेजुएट वाले ही क्वेश्चन में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे हो तो सिंपल है, क्या है, आपकी तैयारी करनी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करना। कहता है, एक आपूर्तिकर्ता 5,000 रुपए के मूल्य वाले उत्पाद पर 20% की छूट दी जाती है। उसके बाद पहली छूट देने के बाद भी 10% का छूट देता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या है। देखो, सीधा सा मतलब है, 5,000 रुपये की वस्तु है, इस पर 20% का छूट दिया, तो यानी 80% पर बेचेगा। हो गया हाँ जी सर। और ये जो प्राइस हुआ, फिर इस पर 10% का छूट दे दिया। हो गया हाँ जी सर। 0 से 0 खत्म, 5 से हमारा 100 हो गया। बताओ, 9 चौके 36, यानी 360, 3600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब कितना आसान सा क्वेश्चन तुम बनाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन सक्सीव वाला है। देखो, अब यहां से कहता है, एक वस्तु पर 20% का छूट, फिर 25% का छूट, फिर 15% का छूट देता है। तो आप हमें बताइए एकल छूट क्या होगा। 3 गो छूट आपको अलग अलग दिया है, तो आप बताइए सिंगल छूट के बराबर ये किसके बराबर है।
तो आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले 20% का छूट देता है, उसके बाद 25% का छूट देता है, उसके बाद फिर 15% का छूट देता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो बताओ, अगर हम 20% की छूट दे रहे हैं तो 20% छूट देने का मतलब क्या है? अगर किसी वस्तु का 20% कहते हैं तो 1/5 कहोगे? हाँ जी सर। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो एक कम करके बेचेगा, बेचेगा कितना में? 4 में। उसके बाद फिर 25% का, तो 25% को 1/4 कहते हैं। अगर उसका मूल्य 4 है तो उसमें एक छूट देगा तो बचेगा कितना? 3। उसके बाद फिर 15% का, तो 15% को हम 3/20 कहते हैं। अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 है तो उसमें 3 कम करके बेचेगा, यानी सर 4 से 4 हमारा कट गया, 7×5 = 34, 51 हो गया, और 20 बचे का 100 हो गया। यानी 100 का सामान 51 में बिक रहा है, 100 का सामान 51 में बिक रहा है, तो कितना का छूट मिला? 49 का। कितना का छूट मिला? 49 का। 49/50, 49/50, सॉरी 49/100, और इसी को परसेंटेज में बदलते हैं तो 49/100 का, यानी 49% का छूट मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एवं साधारण और दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन यही वाला माना जाता है। ठीक है? अगर दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन खोजोगे तो यही तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, दूसरा तो और क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। कहता है राम ने एक दुकान पर गया, राम देखा कि पंखा का अंकित मूल्य 3600 रुपया है, लेकिन फुटकर विक्रेता ने 2800 रुपया में खरीदा, तो बताइए इस पर छूट पे कितना होगा? देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपया था, लेकिन उसने खरीदा कितना में? 2800 में। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 9 चौके 36, 7 चौके 28। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 9 है, उसने खरीदा 7 में, बताओ कितना का छूट लिया? 2 का। 2 का छूट लिया कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 होता है 11 से 11.11%। इसका कितना गुना? 2 गुना। तुम भी कर दो 2 गुना, 22.22%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज हमने आपको डिस्काउंट चैप्टर का हमने सारे क्वेश्चन जो करवा दिए हैं, जो पिछले एग्जाम में आया हुआ था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि आपने 14 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने करके बताया है। अब जितना भी करके बताया कमेंट बॉक्स में करके बताना कि हमने इतने क्वेश्चनों का सही किया है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमें मदद करना चाहते हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।